नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आदिनाथ मेडिसिटी या यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से गुरुकुल विद्यालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति जागरूक करना रहा। आदिनाथ मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से भजनगंज स्थित गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण की पहचान के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में आदिनाथ मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश जैन ने उपस्थित लोगों को सरल एवं सहज भाषा में विभिन्न बीमारियों के लक्षण, बचाव एवं समय पर उपचार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से हृदय रोगों के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान जीवन शैली, अनियमित खान-पान और तनाव के कारण कम उम्र में हृदय जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। डॉक्टर आकाश जैन ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को अचानक सांस फूलना, अत्यधिक पसीना आना, सीने में भारीपन, घबराहट या बेचैनी महसूस हो तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने, संतुलित आहार लेने, योग एवं व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने तथा तनाव से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकाश। आज हमने एक ESIC स्कीम को विस्तार में बताने के लिए गुरुकुल सीनियर पब्लिक स्कूल में एक छोटा सा अवेयरनेस किया था। हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियां किस तरीके से सरल भाषा में, किस तरीके से जो आजकल नज़रअंदाज कर देते हैं हम सिम्टम्स को, जैसे छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, पसीना आना, एसिडिटी होना पेट में, जो हार्ट के लक्षण हो सकते हैं, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप जो ESIC स्कीम में आजकल सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली है, जो उनके लोगों को, उनके परिवार वालों को एक अच्छी सलाह देती है कि भाई अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़ी सी एक अवेयरनेस स्कूल में हमने आके करी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल से रिलेटेड जो भी ESIC के मेंबर्स हैं वो इस चीज़ का लाभ लेंगे, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और हेल्दी लिविंग ही एक हेल्दी हार्ट का साइन होता है। तो थैंक यू सो मच। गुरुकुल पब्लिक स्कूल बडलिया एवं भजनगंज दोनों कैंपस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन्वेस्टिंग सेरेमनी का भव्य एवं गरिमा में आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य नवनिर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को नेतृत्व, जिम्मेदारी और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना रहा। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के बड़लिया एवं भजनगंज दोनों कैंपस में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य नवनिर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को नेतृत्व, जिम्मेदारी एवं अनुशासन के प्रति प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, नैतिकता एवं सेवा भावना को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्र परिषद के सदस्यों को बैज एवं सहज पहनाकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। दोनों कैंपस में आयोजित समारोह उत्साह, ऊर्जा और गौरवपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न हुआ। विद्यालय परिवार ने सभी नवनियुक्त छात्र पदाधिकारियों को
शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं सफल नेतृत्व की कामना की। Namaste everyone. The investiture ceremony at both the Balia and Bhajanganj campuses was conducted with great enthusiasm. Students appointed as captain, vice captain, head boy, head girl, house captain, house vice captain, CR and prefect. The respected directors encouraged the student leaders and guiding them about leadership, discipline and responsibility. Such activities help students to build confidence, teamwork, discipline and sense of responsibility. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को मदर्स डे का आयोजन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विशेष समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अजमेर शहर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को मदर्स डे का आयोजन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विशेष समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय के छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जिन्होंने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से सभागार में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत के साथ हुई। इसके बाद नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न हिंदी और भावनात्मक गीतों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर मातृत्व के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। बच्चों की मासूम अदाओं, रंग बिरंगी वेशभूषा और शानदार प्रस्तुतियों पर अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मां के महत्व को दर्शाते हुए कविताएं, गीत एवं लघु प्रस्तुतियां दी। विद्यालय का सभागार पूरे समय उत्साह और खुशियों से सरोबार नजर आया। कई अभिभावक अपने बच्चों की प्रस्तुतियों को मोबाइल कैमरों में कैद करते दिखाई दिए। इस अवसर पर मौजूद अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास और रचनात्मक प्रतिभा को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिससे बच्चों को मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों को बच्चों के प्रति सहयोगी, समर्पित एवं प्रेरणादायक बताया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि मदर्स डे जैसे आयोजन बच्चों में पारिवारिक मूल्यों, सम्मान और संस्कारों की भावना विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी माताओं को सम्मानित किया गया तथा बच्चों ने अपनी माताओं को शुभकामनाएं देकर उनके प्रति प्रेम व्यक्त किया।
Kongwani. My both daughters are in Sadhguru International School only. My elder daughter is in 3rd class and younger daughter is in LKG class. So school is going very good. They are carrying another activities for progress of child and everything. They are carrying evening sports too for giving better development to the child. We are very happy with the teachers and other staff. They are going very good and please keep growing and keep giving us another or more values to our child. यहाँ पे सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आज हम मदर्स डे के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा लगा। टीचर्स जितने भी हैं सारे हेल्पफुल हैं। स्कूल भी बहुत अच्छा है। हमको बिल्कुल टेंशन नहीं होती। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। स्कूल की टीचर, स्टाफ, दीदी जब भी जो भी है सब अच्छे से उनको कैरी करते हैं। हमारे बच्चों के लिए हम बहुत खुश है कि ये स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज हमको यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा आकर के। मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बच्चों को घर पे सिखाते हैं वो हमसे ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स उनको सिखा रहे हैं। कंफर्टेबल है, बच्चे खुश है, आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमको लगता है कि चलो जो हम सिखा रहे हैं वो भी टीचर सिखा रहे हैं, तो हमको चिंता नहीं होती। जैसे मैं एक मदर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह एक टीचर भी एक मदर बन के उनको सिखाए, आगे बढ़ाए। मेरी बेटी को पर्सनली बहुत मोटिवेशन यहाँ पे मिला है। जो मैं सोचती हूँ वो उनसे आगे जा रही है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ स्कूल में। मेरी राजस्व मंडल अजमेर परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते और सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। राजस्व मंडल अजमेर परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते और सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित हुए तथा वर्षों से लंबित मामलों में राहत मिलने पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, वाहन चालान, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक प्रकरण तथा अन्य राजस्व मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना गया। संबंधित पक्षों की सहमति से सैकड़ों मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में कम समय में सुलझाना है, जिससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके। लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने बताया कि लंबे समय से चल रहे मामलों का एक ही दिन में समाधान होने से समय और धन दोनों की बचत हुई। कई मामलों में आपसी सहमति बनने के बाद पक्षकारों ने खुशी जताई और न्याय व्यवस्था के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों एवं प्राधिकरण से जुड़े सदस्यों ने उपस्थित लोगों को लोक अदालत के महत्व एवं लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें आमजन को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बन रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई कि वह लोक अदालतों के माध्यम से अपने विवादों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों का भार भी कम हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। आज की नेशनल लोक अदालत में हमारे अजमेर न्याय क्षेत्र में कुल हमने 19 बेंचों का गठन किया है। 23,409 प्रकरण हमने चिन्हित किए हैं और प्री काउंसलिंग के जरिए हमारे यहाँ पर जो सहमति हो चुकी है वो है 7,797, लगभग 7,800 हमने प्री काउंसलिंग से सेटल कर दिए हैं। क्रिमिनल कंपाउंडेबल वाले जो मैटर हैं उसके अंदर हमारे 1967 मैटर हमने चिन्हित किए हैं। जो एनआई एक्ट वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वाले हैं, 3,047 किए हैं। और एक अच्छी बात जो हमारे यहाँ पर हो रही है कि एमएससीटी के 462, ट्रैफिक चालान के 15,154 मामले हैं। अभी तक की जो स्थिति है उसमें मैट्रिमोनियल केस जो होते हैं, विवाह संबंधी होते हैं, उसमें से 517 मामले चिन्हित किए थे और 105 में हमारे सहमति आ भी गई है। मीडिएशन के भी बहुत सारे मामले सेटलमेंट के लिए रखे गए हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इस साल जो हमारी पहली नेशनल लोक अदालत हुई उससे अधिक संख्या के अंदर हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अजमेर न्याय क्षेत्र में आज द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा संपूर्ण अजमेर न्याय क्षेत्र में 19 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ऐसे राजीनामा योग्य प्रकरण, वैवाहिक मामले, एमएससीटी मामले, एनआई एक्ट मामले, सिविल मामले, क्रिमिनल आपराधिक मामले जो कंपाउंडिंग हैं, ऐसे केसेस को आज हमने रखा है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन जो कि कोर्ट में आने से पहले विवादों का सुलटारा हम कर सकें राजीनामा के माध्यम से, जिसमें बैंक्स के एनआई एक्ट के केसेस, बैंक्स के, फाइनेंस के
ऐसे केसेस भी हमारे द्वारा आज रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों में, रेवेन्यू में भी ये हमारे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। अभी तक हमारे द्वारा 23,409 करीब प्रकरणों को चिन्हित किया गया है, जो कि न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा केसेस के अंदर हमारे द्वारा राजीनामा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 7,780 केसेज को प्री लिटिगेशन के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारा पूरा भरसक प्रयास है कि हम अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेज को, राजीनामा योग्य प्रकरणों को आज हम निस्तारित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में। सर, फैमिली कोर्ट में अभी तक हमारे द्वारा 40 केसेज को राजीनामा के माध्यम से निस्तारित कर दिया गया है और हम शाम तक बहुत अच्छा अचीवमेंट करने की स्थिति में है। सर, पब्लिक को फायदा मिलेगा? इससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता है। राजीनामा योग्य प्रकरणों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो ऐसे मामले जो राजीनामा से निस्तारित होते हैं उसमें अपील का कोई अपील नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कोर्ट फीस वापस मिलती है। फिर तीसरा ये है कि राजीनामा का और लोक अदालत का तो यही नारा है कि ना कोई जीता ना कोई हारा। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष विन विन की स्थिति में रहते हैं और दोनों पक्षों में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध हथियारों और फायरिंग की घटनाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिले की अराई थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कालानाड़ा गांव में फायरिंग करने वाले इनामी आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध हथियारों और फायरिंग की घटनाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिले की अराई थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कालानाड़ा गांव में फायरिंग करवाने वाले इनामी आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने कई दिनों तक निगरानी और मुखबिर तंत्र की सहायता से उसे दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार एवं वृत्ताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के सुपरविजन में अराई थाना प्रभारी रोशन सामरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्यवाही की। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस के अनुसार 10 फरवरी को कालानाड़ा गांव निवासी जतिन पुत्र भंवरलाल जाट का अपने काका देवकरण के साथ लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते जतिन ने अपने साथी रामेश्वर पुत्र नाथू जाट निवासी धौलपुरिया थाना अराई के साथ मिलकर देवकरण के घर के बाहर रात में पिस्टल से हवाई फायरिंग करवाई थी। घटनास्थल से पुलिस ने 3 कारतूस भी बरामद किए थे। घटना के बाद पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी जतिन को गिरफ्तार कर लिया था।
जबकि उसका साथी रामेश्वर लगातार फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार रामेश्वर शातिर प्रवृत्ति का है और गिरफ्तारी से बचने के लिए जयपुर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा और नागौर क्षेत्र में लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामेश्वर एक हत्या के मामले में भी न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एक ग्राम कालानाड़ा है थाना अराई में, जिसमें कि दिनांक 10 फरवरी को एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक देवकरण जी हैं, उनके घर पे उनके एक रिश्तेदार ने फायरिंग करी थी। उस फायरिंग की घटना में हमने जो आरोपी था, एक आरोपी जतन, जो कि उनका ही रिश्तेदार है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और उससे जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया। उसी जतन को फायरिंग का हथियार उपलब्ध कराने वाला और उसी का एक साथी था, जो कि पूर्व में मर्डर के मुकदमे में जेल जा चुका है, जिसका नाम रामेश्वर है, जो धौलपुरिया गांव का रहने वाला है। उस रामेश्वर को आज हमने गिरफ्तार किया। इसी संबंध में इसका पहले एक मर्डर का मुकदमा है, जिसमें कि वो गिरफ्तार हुआ था। उस मर्डर के मुकदमे में जमानत पे चल रहा था और जतन का के साथ मिलकर इसने वहां हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की वजह जमीनी विवाद था। ये जतन का अपने ही परिवारजन जो है उनसे जमीन का विवाद चल रहा था, उसको लेकर इन्होंने फायरिंग करी, दहशत फैलाने की। हथियार पूर्व में बरामद हो चुका है। वेपन इसने जो ये अभी आरोपी है रामेश्वर, इसने उपलब्ध कराया था। तो इसके पास कहां से है उस संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया। नहीं, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग से अनुसंधान किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि देर रात 3 संदिग्ध युवक टोपी पहनकर पल्सर मोटरसाइकिल पर इलाके की रेकी करते हैं और सुनसान मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि देर रात 3 संदिग्ध युवक टोपी पहनकर पल्सर मोटरसाइकिल पर इलाके की रेकी करते हैं और सुनसान मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इलाके में संदिग्ध गतिविधियां लगातार देखी जा रही थी। कई मकानों के बाहर अज्ञात युवकों को देर रात घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद से लोग सतर्क हो गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित एक मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की नींद खुल गई। युवक ने खिड़की से बाहर झांककर आवाज लगाई तो तीनों संदिग्ध युवक घबरा गए और मौके से भाग निकले। भागते समय संदिग्ध युवकों ने अपने पास रखे चाकू भी फेंक दिए और तेजी से पल्सर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध युवकों की गतिविधियां कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। टोपी वाले रोज आते हैं और रेकी करते हैं और मौका देखते मतलब वो ताला तोड़ देते हैं। और अभी क्या है कि घरों के अंदर गर्मी के मौसम के अंदर सबके कूलर और एसी चल रहे हैं और इस प्रकार में वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मतलब आदमी सब सोते रहते हैं और वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ये घटना से ब्रह्मपुरी इलाके के अंदर ही हाँ, आज भी ये चोरी हुई है। आज तो जो चोरी हुई है वो कल जो 3 टोपी वाले आए थे मोटरसाइकिल लेके आए, वो ही आज आए थे। उन्होंने एक मतलब वागले जी के चक्कू दिखाया था मतलब खिड़की ने, तो उन्होंने अपने बचाव करने के लिए उन्होंने खिड़की बंद कर दी और वो खिड़की चिल्लाए, परंतु क्या गली वाले सब वो एसी कूलर में आवाज नहीं आई और वो जब तक खिड़की मतलब खिड़की खोली मतलब खिड़की बंद करके और दूसरे दरवाजे से बाहर आए, जब तक वो मोटरसाइकिल लेके भाग गए। तीनों के तीनों वो ही थे आज भी। मतलब उनका क्या जो वीडियो है वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ? हाँ, रिकॉर्ड है हमारे पास, सब कुछ रिकॉर्डिंग है बिल्कुल। आज की भी वही तीनों हैं जो हैं। अच्छा, वो क्या है क्योंकि पल्सर लेके आ रहे हैं, मतलब RJ 22 नंबर की पल्सर है, इतना बता रहे हैं। मतलब रोज ताले टूट रहे हैं, मोबाइल चोरी कर रहे हैं और एक मकान में तो जो सामने है थोड़े दिन पहले ताला तो वो मकान का दरवाजा कूद के अंदर से चांदी सोने का सामान ले गए, उसकी FIR लॉन्च कराई, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 2-3 दिन पहले 2:30 बजे मोबाइल छीन के ले गए एक महिला का। कल
रात को यहाँ पे वारदात हुई, वो सुबह 5 बजे वारदात हुई। आज 4:15 पे पीछे वाली गली से छोड़ के अगली वाली गली में बागला साहब के मकानिया के यहाँ सक्सेना जी के यहाँ चोरी हुई। आगे के दरवाजे का कुंडा तोड़ दिया और अंदर तोड़ने लगे। इतने में सामने वाले खिड़की से कहा कि भाई क्या करे हो। इतने में वो तो भाग गए और उन पे चक्कू फेंकने की, तीनों के पास चक्कू थे, चक्कू फेंकना चाहा तो उसने खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।